Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. So today we will be continuing our 21st lecture of FSI. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। उसके बाद इसी लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटीज ऑफ फूड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको हमारे कोर्स को एक्सेस करना है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज एड्यूमस्क 1008। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू आवर कोर्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल आईडी दैट इज एड्यूमस्क 1008। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोर्सेज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं हमारे फूड चेन के अंदर, ठीक है, उन सोर्सेज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सॉइल, वाटर, एयर, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं ना हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे चारों तरफ, ठीक है। तो हमारे जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे फूड चेन पे किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, कैसे वो सोर्सेज बनते हैं कंटेमिनेशन का, फूड को स्पॉइल करने का या फिर उसको प्रोसेसिंग कराने का, कि फूड की प्रोसेसिंग में भी तो हेल्प करते हैं ना हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ नेगेटिवली ही अफेक्ट डालते हैं हमारे। तो किस तरीके से जो सोर्सेज होते हैं हमारे, और सोर्सेज हमारे कोई भी हो सकता है, हमारे वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, कोई हमारे यूटेंसिल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई हमारा मतलब रॉ मटेरियल, हमारा जो फूड है उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से प्रोसेस्ड फूड में जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसके ड्यूरेशन में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और वो अगर हमें दिख नहीं रहे, मतलब हमें पता नहीं है कि भाई हमारे कि हम कोई भी ऐसे कोई यूटेंसिल टच कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट टच कर रहे हैं और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और जिससे कि हमारी जो फूड है वो कंटेमिनेट हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारे जो फूड चेन है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारा जब जब हम फूड को शुरू करते हैं रॉ मटेरियल से ही शुरू कर देते हैं, कि हम जैसे हमारा फूड जो हम ग्रो करते हैं उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्वेस्टिंग के टाइम के बाद उसका जो उसको लाया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, फिर उसको मार्केट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और जब तक वो टेबल पे पहुंचता है तब तक भी हमारा हर जो एक चल रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप हमारी जो प्रोसेस चल रही है, हर प्रोसेस पे हमारा क्या है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यही चीज़ मैंने ये जो मेंशन किया हुआ है, ये पैराग्राफ जो मेंशन है, इनमें यही चीज़ समझाई गई है हमें कि हमारा जो एक प्रोसेसिंग जो चल रही है हमारी फूड की, रॉ मटेरियल से लेके और जब तक वो फूड प्रोसेस्ड होके पूरा कुक्ड होके हमारी टेबल तक आता है तब तक भी हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि वो वाटर की फॉर्म में, यूटेंसिल्स की फॉर्म में, हम काम कर रहे हैं उसकी फॉर्म में, हम जो क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारे यूटेंसिल्स जो रखे हैं उनके ऊपर। तो कैसे भी हमारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं हमारा जो फूड है जो हमने प्रिपेयर किया उसके अंदर। तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसोसिएट होते हैं 3 कैटेगरीज में, ठीक है, स्पॉइलेज, पैथोजेनिक और यूजफुल, ठीक है। स्पॉइलेज हमारा आपको समझ में आ रहा है कि कंटेमिनेट करना फूड को, ठीक है। पैथोजेनिक क्या होता है हमारे लिए कि वो मतलब हमारा जो फूड होता है उसको खराब करना, है ना, और मतलब डिफरेंट वेज में वो खराब करता है, और उससे क्या होता है हमारे जैसे जो डिजीज लग सकते हैं हमें, जो फूड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं हमारे, जो हमारे लिए क्या है हार्मफुल एक तरह से ट्रीट होते हैं, ठीक है। और स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होते हैं जो कि हमारी जो फूड की क्वालिटी है उसको कम करने में, जिससे कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होती है, उसका कलर बदल देना, उसका फ्लेवर बदल देना, उसके टेक्सचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारे ये जो तीनों चीज़ें हैं कि स्पॉइलेज, पैथोजेनिक और यूजफुल भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो फूड प्रोसेस्ड होता है हमारा, कि आप ये लगा लीजिए जो हमारा एक फ्लोर होता है, व्हीट फ्लोर जो होता है, उससे हम क्या है ब्रेड बना रहे हैं, उस प्रोसेसिंग में, फूड की उस प्रोसेसिंग में हमारा जहाँ हमें प्रोसेस्ड फूड मिल रहा है, रेडी टू ईट फूड मिल रहा है, उस पर भी हमारे कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो जाते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे यीस्ट और जो मोल्ड्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि वो हमारा जो फूड है उसको एक बेटर वे में या न्यूट्रिएंट्स या मॉइस्चर मतलब उनके अंदर होता है, और उसको हमारी जो फूड है उसके अंदर डालने में हमारे कौन हेल्प कर रहे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, यीस्ट और मोल्ड्स। तो हमारे जो फूड है उसको अच्छा बनाने के लिए या फिर प्रोसेस बनाने के लिए भी हमारा जो फूड है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे फूड के जो एग्जांपल हैं वो दिए हुए हैं, जैसे हमारा सॉल्टेड फिश, ब्रेड, पिकल, फ्रूट, जैम, जेलीज, है ना, बहुत सारी ऐसी कमोडिटी होती हैं। उसके बाद जैसे चीज़, योगर्ट्स, ब्रेड, पिकल, फर्मेंटेड सॉसेजेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी, ये हमारे लिए जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डालते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे फूड चेन के अंदर कैसे एज अ सोर्स काम कर रहे हैं। कि जैसे आप ये लगा लीजिए कि हम जो जो स्टेप्स फॉलो अप कर रहे हैं अपने फूड की प्रोसेसिंग में, रॉ मटेरियल से लेके प्रोसेस्ड फूड तक या मतलब जो कुक्ड फूड होता है वहाँ तक, हमारे कौन कौन सी स्टेजेस ऐसी आती हैं जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा वाटर। ठीक है, तो वाटर जो है हमारा, अगर हमारा वाटर क्लीन है, हाइजीनिक है, तो वहाँ पे तो मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहते उसके अंदर, ठीक है, प्रेजेंट नहीं रहेंगे। लेकिन हमारा पॉल्यूटेड वाटर है तो वो हमारे, अगर हम उस पॉल्यूटेड वाटर से अपना फूड जो है उसको कुक करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो क्या होगा, फूड बॉर्न डिजीज होंगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा वाटर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक हैबिटेट बन जाता है कि वो वहाँ पे रहते हैं, अगर हमारा जो वाटर है वो क्लीन और हाइजीनिक नहीं है। और वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये हो सकते हैं। और उससे हमारे क्या है, हमें जो फूड बॉर्न डिजीज जो होती हैं वो उसकी वजह से एक तरह से क्रिएट हो सकती हैं। जैसे कॉलेरा हो जाता है हमारा, ठीक है, टाइफाइड होता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं जो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या प्रोटोजोआ है, इनकी वजह से ही होते हैं ना। ये क्या है, एक तरह से ये वेक्टर होते हैं, ये मतलब क्रिएट करते हैं हमारे, ये हमारी बॉडी तक उसको लेके आते हैं थ्रू दैट कंटेमिनेटेड फूड। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा आता है रॉ मटेरियल। तो जैसे कंटेमिनेशन जो होता है रॉ मटेरियल का, जो कि सॉइल, सीवेज या फिर लाइव एनिमल, जैसे जो हमारा जैसे मीट वगैरह होता है, तो उसकी वजह से जो मतलब हमारा कंटेमिनेशन जो हो जाता है फूड का, कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो ह्यूमन बॉडी अगर उनको इनटेक करती है तो उसके लिए हार्मफुल होते हैं। उसको हम कंटेमिनेशन की उसमें ही लेंगे, कैटेगरी में ही लेंगे। तो जब हमारा रॉ मटेरियल कंटेमिनेट होता है, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कि हमारा जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, है ना, जैसे कि हमने उसको मॉइस्चर में छोड़ दिया, हमने उसको हीट ज़्यादा प्रोवाइड कर दी, उसको मतलब सनलाइट में रख दिया, तो कैसे भी हमारा जो उसकी जो क्वालिटी है उसका जो अगर एक्सपोजर हो जाता है हमारा एनवायरमेंटल कंडीशंस में, तो उससे उसकी क्वालिटी क्या डिग्रेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। दूसरा हो सकता है इम्प्रॉपर सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। की अगर हम किसी फूड को प्रोसेस्ड कर रहे हैं, किसी फूड को बना रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर हम सैम्पलिंग और टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारा क्या है, कंटेमिनेशन हो सकता है रॉ मटेरियल का। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम स्टोरेज और हैंडलिंग कर रहे हैं, है ना, जब तक हम अपने फूड को, रॉ मटेरियल को जब तक हम टेबल तक पहुंचाते हैं, कंजम्पशन तक पहुंचाते हैं, उस टाइम तक हमारी बहुत सारी स्टेजेस फॉलो अप होती हैं। तो उन स्टेजेस को फॉलो अप करते टाइम पे हमारे स्टोरेज और हैंडलिंग भी आती है। और उस टाइम पे अगर हमारे एरर्स होते हैं, उस टाइम पे हम अपने फूड को अच्छे से नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है कि जनरेट हो सकते हैं, एक्टिवेट हो सकते हैं, एक्टिव कंडीशंस में रह सकते हैं और हमारे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एयर। तो एयर कैसे सोर्स हो जाता है हमारा कंटेमिनेशन ऑफ फूड के लिए। कि आपको पता है कि एयर में हमारे या एनवायरनमेंट में हमारे बहुत फ्रीली हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे फूड तक पहुंच सकते हैं कि अगर हम उसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ओपनली हमारा जो फूड है वो ऐसे ही रखा है, हमारा जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत अनहाइजीनिक या अनसैनिटाइज कंडीशंस में हो रहा है, तो उससे जो एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट हैं, या जो पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे फूड के ऊपर क्या है, एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस फूड को इंटेक करते हैं तो हमें फूड बॉर्न डिजीज होती है। क्लियर। उसके बाद से हमारा आता है थर्ड, इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स में क्या होता है, इक्विपमेंट्स क्या होंगे हमारे, कि जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप यूटेंसिल्स लगा लीजिए, मशीन्स लगा लीजिए। ठीक है, जैसे भी फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे या फूड इंटेक के टाइम पे हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमारे इक्विपमेंट में आएंगे। तो जब हम इक्विपमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है, और क्लीनिंग के टाइम पे तो जो डर्ट और डस्ट जो होती है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस या मोल्ड्स वगैरह जो फर्टाइल होने के या ब्रीड होने के उनके चांसेस होते हैं, है ना, ब्रीडिंग प्रोसेस हो सकती है, जिससे कि हमारा जो एक तरह से जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं, जिन भी यूटेंसिल्स में या जिन भी जो भी चीज़ें होती हैं, हमारी इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर उसमें हम फूड इंटेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क हो जाता है। और वो अगर हमारे जो हाइजीन इक्विपमेंट्स हैं उसी में हमारे बैक्टीरिया, ईस्ट या मोल्ड वगैरह एक तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं, तो वो हमारे फूड के अंदर चले जाएंगे ड्यू टू दैट इक्विपमेंट या ड्यू टू दैट यूटेंसिल। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अवेलेबल होते हैं, जैसे टर्ट में, डेब्रिस में, जो भी हमारे इक्विपमेंट को हम यूज़ करते हैं मतलब क्लीनिंग के लिए, तो उससे क्या होता है, कंटेमिनेशन का रिस्क रहता है, और इससे क्या हो जाता है, हमारा फूड बॉर्न डिजीज़ होती है हमें। उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, डिश वॉशर यूज़ कर रहे हैं, वो उसका जो केमिकल है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। ठीक है, अगर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी क्या है, कंटेमिनेशन रिस्क होता है फूड का।
नेक्स्ट अब हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटीज़ ऑफ फूड। तो माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटीज़ जो है वो हमारी जो फूड इंडस्ट्री है उसके लिए एक मेजर कंसर्न है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें जो खतरा है ना, हेल्थ का जो रिस्क है, उसको बचा के रखने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी जो है उस पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि हमारी जो हेल्थ है उसको रिस्क होता है ना, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस या मोल्ड या यीस्ट, जो भी चीज़ें होती हैं उससे हमारी जो फूड की क्वालिटी है जो उस पर असर पड़ता है, उससे हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है। मतलब एक नहीं, बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, जस्ट टू मिनिमाइज द सेफ्टी रिस्क फॉर कंज्यूमर। की कंज्यूमर की जो सेफ्टी है उसके साथ कोई भी मतलब छेड़खानी ना हो, और उसकी जो सेफ्टी है वो उसके साथ कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। चाहे हम रॉ मटेरियल की बात करें, चाहे हम प्रोड्यूस जो हम प्रॉपर एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं फूड की, उसकी बात हो, मतलब हमारा जो कंज्यूमर है उसकी सेफ्टी के साथ कोई भी मतलब रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स हैं ऐसे जो कि रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं यूज़ कर रही हैं फूड को प्रोसेस करने में, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो खतरा है ना उसको कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहला है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, कि भाई हम प्रॉपर एक ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जिससे कि लोगों को अवेयरनेस रहे, या फिर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो टीम वर्क कर रही है, ठीक है, उसको प्रॉपर पता हो कि भाई हम उन्हें किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ कितनी हार्मफुल हो सकती है, कौन सी चीज़ उसे कंटेमिनेशन हो सकता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारा प्रॉपर एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है इंस्पेक्शन ऑफ फैसिलिटीज़ एंड ऑपरेशंस, कि जो भी फैसिलिटीज़ या जो भी ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म हो रहे हैं उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करना। ठीक है, तीसरा हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, की जो टेस्टिंग की जो प्रोसेस है, कि जो प्रॉपर चेक करने के लिए कि जो फूड है हमारा वो कंटेमिनेटेड ना हो, स्पॉइल ना हुआ हो ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो भी चीज़ें भी देखनी। तो अभी हम इनको देख लेते हैं वन बाय वन। एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ फैसिलिटी एंड ऑपरेशन क्या है, कि ये यूज़ किए जाते हैं जिससे कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छे से हैंडल की जा सके। जैसे कि हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट का जो सैंपल होता है वो अच्छे से कलेक्ट किया जाए, उसको अच्छे से एनालाइज करके मतलब अच्छे से रखा जाए, कि इंस्पेक्टर जो है उसको प्रॉपर ये देख ले कि जो वो सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है और जो वो एनालाइज कर रहा है वो प्रॉपर 100% ट्रू हो। ठीक है, जो रिजल्ट जो हमारे आते हैं थ्रू इंस्पेक्शन, उसको भी एक तरह से और आगे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिससे कि हमारा क्या है कि हमारा जो फूड है वो जो कंज्यूमर तक पहुंचे वो 100% एकदम प्योर कंडीशंस में पहुंचे, ठीक कंडीशंस में पहुंचे। ठीक है, द इंस्पेक्टर रिलाइज अपॉन एडवाइजरी और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स सच एज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस और लोकल फूड कंट्रोल लॉज, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन। जो हमारा इंस्पेक्टर होता है, जो कि हमारे जो एनालिसिस कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है डेटा का या सैंपल का, उसके बाद उसको एनालाइज जो कर रहा है, वो किन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है। जैसे कि हमारा क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर जो गाइडलाइंस है हमारी, या फिर जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के लिए जो कोड्स बनाए गए हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन, या मतलब आप ये लगा लीजिए ऑर्डिनेंसेस बनाए गए हैं, कंट्रोल लॉज जो बनाए गए हैं फूड के लिए, जो प्रैक्टिसेस फॉलो अप की जा रही हैं। ठीक है, जो मेथड्स ध्यान में रखे जा रहे हैं। जैसे फसाई के अंदर हम ये पढ़ा था हमने, जो FSS एक्ट है उसके अंदर वो कैसे कैसे रूल्स और रेगुलेशन जो है वो उसको फॉलो अप करते हैं। तो वही सारी चीज़ों को फॉलो अप करके जो इंस्पेक्टर है वो अपने जो सैंपल्स जो है उनकी एनालिसिस देता है, और वो जो रिजल्ट देता है वो अप टू द मार्क होता है, इसी वजह से क्योंकि वो इन सब गाइडलाइंस को फॉलो अप करता है। उसके बाद थर्ड हमारा क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। तो जो भी हम सैंपल्स एक तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, या मटेरियल जो हम सेलेक्ट करते हैं, उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग और हैंडलिंग होती है, और जो मतलब हमारा जो फिनिश गुड्स बन रहा है या प्रोडक्ट जो बनता है उसको एग्जामिन किया जाता है किस तरह से, माइक्रोबायोलॉजिकली, कि मतलब उसको कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट ना हो, उसके लिए प्रॉपर प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, या फिर जो प्रोडक्ट है उसको प्रॉपरली फिनिश्ड किया जाता है सब कुछ चेक करके। और ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो फिनिश गुड है, उसके अश्योरेंस के लिए हम किस चीज़ को फॉलो अप करते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो अप किया जाता है, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो अप किया जाता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे कि हमारा जो ड्राइड मिल्क है या एग है या कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट जो होते हैं, उनके अंदर ये देखना कि जो सैल्मोनेला हमारा है, बैक्टीरिया है, उससे वो फ्री हो, मतलब जो ये डिजीज़ होती है इसकी वजह से उससे वो फ्री रहे हमारे प्रोडक्ट्स। इस चीज़ को अश्योर करना हमारा जो ये टेस्टिंग होती है उसका काम होता है, कि ये जो टेस्टिंग हो रही है वो इसी चीज़ को चेक करने के लिए हो रही है कि हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मतलब जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है वो प्रेजेंट ना हो। ठीक है, टेस्टिंग इज असेंशियल टू अश्योर दैट द क्रिटिकल रॉ मटेरियल आर सेटिस्फैक्ट्री फॉर देयर इंटेंडेड यूज़, कि जो रॉ मटेरियल है वो स्पॉइल नहीं हुआ है, उससे फूड प्रोसेसिंग हो सकती है। इस चीज़ को चेक भी कहाँ पे किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू किया जाता है। ठीक है,
इसीलिए हमारा क्या होता है, जैसे एग्जांपल दे रखा है कि जस्ट टू अश्योर कि जो कैनिंग जो होती है हमारी, जो कैंस वगैरह हमारे यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर हमारा जो शुगर है उसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम ये अश्योर कर पाएँ कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ड्राइड स्टेट में, मतलब वो एक तरह से एकदम सही स्टेट में है और वो उसके अंदर कोई भी सैल्मोनेला जो है वो प्रेजेंट नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक तरह से अच्छे से क्लीन करके और अच्छे से यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल जो टेस्टिंग है उसके अंदर किया जाता है। वो प्रॉपर ये चेक करते हैं कि प्रोसेसिंग से लेके और जब तक फिनिश गुड्स हमारे बने तब तक हमारा जो प्रोडक्ट है उसको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजिकली, और उसके अंदर प्रॉपर चेक किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है और जो हमारे फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंट ना हो। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब मिलेंगे नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।